नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। और रुख कर लेते खबरें ताबड़तोड़। अंबेडकर नगर में जीत के बाद सपा प्रत्याशी के समर्थकों ने निकाला जुलूस। भाजपा प्रत्याशी के घर के सामने जुलूस निकालने के दौरान हुआ हंगामा। सपा विधायक लालजी वर्मा समेत 25 नामजद पर केस दर्ज। लखीमपुर खीरी में आग से 6 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। हादसे में एक महिला बुरी तरह से झुलसी। फायर ब्रिगेड के ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। तिकोड़िया के मजरा टांडा गांव की घटना। निकाय चुनाव के नतीजों पर मायावती ने ट्वीट कर उठाए सवाल। लिखा, भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए। ट्वीट में एक बार फिर से बैलेट से पेपर चुनाव कराने की मांग। ईवीएम पर सवाल उठाने और बैलेट से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो व्यवस्था को दोष देना विपक्ष का फैशन। नगर निकाय चुनाव में जीते सपा के सभी प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भाजपा पर साधा निशाना। लिखा, हथकंडे अपनाकर भी भाजपा पूरी तरह हारे। कानपुर में धारा 144 के उल्लंघन में 3 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा। तीनों पार्षदों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज। रोक के बावजूद निकाला था विजय जुलूस। लखनऊ में भाजपा की नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल को मिले 5 लाख से अधिक वोट। एबीपी गंगा पर बोली, कार्यकर्ता जनता के भरोसे पर करेंगे काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार और फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश। परेशान लोगों को दिया कार्रवाई का आश्वासन। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। लखनऊ से हैं 12वीं के टॉपर। सेकंड टॉपर लखनऊ के मोहम्मद आर्यन तारिक बने बोर्ड टॉपर। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग की शुरुआत। पर्यटक अब राफ्टिंग के साथ हर्षिल घाटी की खूबसूरत वादियों का कर सकेंगे दीदार। 30 जून तक राफ्टिंग का रोमांच ले सकते हैं पर्यटक। जालौन में चेकिंग के दौरान सिपाही की हत्या करने वाले 2 बदमाश पुलिस के मुठभेड़ में ढेर। देर रात बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही की थी हत्या। मुरादाबाद में गन्ने के खेत में संभल के हिस्ट्री शीटर का शव मिलने से मचा हड़कंप और हिस्ट्री शीटर के शरीर पर मिले गोलियों के 2 निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। शामली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 लुटेरे गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोपियों के पास से हथियार, लूटा गया कैश और कई मोबाइल बरामद। बिजनौर में जेई को उपभोक्ता ने मारी गोली। हालत नाजुक, मेरठ अस्पताल में रेफर। बिजली का बिल जमा न करने पर जेई ने घर की काट दी थी लाइन। बिलासपुर इलाके का मामला। कानपुर में अधेड़ की गला रेत कर निर्मम हत्या। घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। बिधनू के तुलसीपुर गांव की घटना। बदायूं में जहरखुरानी गिरोह का शिकार हुआ युवक। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रोडवेज स्टैंड के पास की घटना। बिजनौर के मुबारकपुर नवादा में नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री का खुलासा। नामी गिरामी कंपनी के रैपर लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा था नकली प्रोडक्ट। ड्रग विभाग ने छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए के कॉस्मेटिक आइटम बरामद किए। फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। बदायूं में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। 1 की मौत, 3 लोग घायल। हादसे के बाद भाग रहे बस चालक को पुलिस ने पकड़ा। जरीफ नगर थाना क्षेत्र की घटना। उन्नाव में गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे। हादसे में 1 की मौत, 2 को बचाया गया। गंगा कटरी उमरपुर प्रीतम इलाके में हुआ हादसा। उत्तरकाशी में गुलदार के हमले से महिला की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया वन विभाग के अधिकारियों का घेराव। वन विभाग ने पिंजरा और कैमरा लगाने के लिए लिखित आश्वासन भी दिया। रुड़की पहुंचे भाजपा विधायक मदन कौशिक का दावा। हरिद्वार सीट से भाजपा जिस भी चुनाव लड़ाएगी वही बनेगा सांसद। मोदी जी तीसरी बार फिर बनेंगे पीएम। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने क्षेत्र में लगाया जनता दरबार और कई समस्या का मौके पर किया समाधान। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश।
केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू। लगातार मौसम खराब रहने से केदारनाथ धाम की यात्रा हो रही है प्रभावित। लगातार घट रही है धाम आने वाले यात्रियों की संख्या। यूके एसएससी पेपर लीक मामले के आरोपी की संपत्ति अटैच की कार्रवाई शुरू। अब तक 6 आरोपी की प्रॉपर्टी जिला प्रशासन ने की अटैच। अब इन संपत्तियों को बेच नहीं सकते आरोपी। पौड़ी में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने तेजी से की कार्रवाई। शहर में 227 जगहों को किया गया चिन्हित। चौबट्टा खाल में प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोग नाराज। विकासनगर में सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। राजस्व विभाग और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मजारों को हटाया गया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में अब तक नहीं लगी सिटी स्कैन मशीन। गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जांच में हो रही है देरी। 2.5 साल पहले विश्व बैंक ने किए थे 5 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तरकाशी के मणिगांव में गुलदार ने महिला पर घात लगाकर किया हमला। महिला की मौत से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की। तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर आया भारी मलबा आने से गर्भाधार में सड़क हुई बंद और आदि कैलाश यात्रा के तीसरे दल को धारचूला में हो रही है परेशानी। मार्ग को खोलने में लग सकते हैं 4 से 5 दिन। गर्मी और तापमान के बढ़ते पारे ने लोगों को घरों में किया कैद। हल्द्वानी में तापमान 35 डिग्री के आसपास। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जूस बर्फ का ले रहे हैं सहारा। मैदानी इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में लगा सैलानियों का जमावड़ा। नैनी झील में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। बड़कोट में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर वाहनों के लिए गेट सिस्टम हुआ लागू। यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए ये लगाया गया है। 1 घंटे के अंतराल में जारी रहेगा गेट सिस्टम। बागपत में सीओ बड़ौत और आरएलडी नेताओं के बीच हुई नोकझोंक और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर यातायात प्रभावित होने पर सीओ ने मुकदमा दर्ज करने की दी थी चेतावनी। बाराबंकी में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने का आरोप। लोगों ने फतेहपुर कोतवाली का किया गिरफ्तार और पुलिस जांच में जुटी है। कर्नाटक में भाजपा की हार पर सीएम धामी ने कहा कर्नाटक में मत प्रतिशत घटा और लेकिन जनता प्यार नहीं कम की। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में बोले आजम खान, अगर मैं दुनिया भर से किताब चुरा कर लाता हूं तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि किताब चोरी कर पढ़ने वालों तो बड़े आदमी बने। उत्तराखंड में बिजली बिल से लगेगा लोगों को झटका। यूपीसीएल बाजार खरीद मूल्य पर भेजेगा बिल। अभी तक 4 रुपए प्रति यूनिट पर यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदने की अनुमति। NH 58 पर कैडियाला के नजदीक बस पलटी। 28 यात्री सुरक्षित, केवल एक को आई गंभीर चोट और ऋषिकेश जा रही थी बस। चंपावत से पिथौरागढ़ लोहाघाट हाईवे पर कार हादसा। खाई में गिरते समय पेड़ से फंसी कार, 4 लोगों को आई मामूली चोटें। पिथौरागढ़ में हत्या आरोपी की तलाश। राजस्व गांव घर की महिलाओं की हत्या कर पत्नी के साथ फरार युवक। वारदात के कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कर्णप्रयाग के आदि बद्री धाम 3 दिवसीय नौठा कैथिक जारी। आदि बद्री मंदिर के मुख्य पुजारी चक्रधर प्रसाद थपलियाल ने किया मेले का शुभारंभ। 15 मई को होगा समापन। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगी जोशीमठ के फूलों की घाटी और 3 जगह कई बड़े हिमखंड ने रोक रखा है रास्ता। हिमखंड काटकर पैदल आवाजाही के लिए बनेगा रास्ता। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। स्थानीय उत्पादों के कई स्टॉल लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस सिंधु ने नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलियाना और ठंडी सड़क का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश।
महोबा में प्रशासन पर मतगणना में लगा धांधली का आरोप। सपा और बीएसपी के प्रत्याशियों ने लगाया बेईमानी का आरोप। मतगणना केंद्र के पास की नारेबाजी। पीलीभीत में आशा अग्रवाल की जीत के बाद खुशी में भाजपा समर्थकों ने निकाला जुलूस में लगाए जय श्री राम के नारे। बलिया में संत कुमार गुप्ता की जीत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जताया जनता का धन्यवाद। कहा भाजपा की सरकार काम करती है और करती रहेगी। आगरा में काउंटिंग सेंटर पर भाजपा समर्थकों ने लगाए जय बजरंग बली के नारे। भाजपा प्रत्याशी के जीत के बाद मनाया जश्न। चित्रकूट में नगरपालिका करवी से नरेंद्र गुप्ता को मिली जीत के बाद जनता का धन्यवाद किया। कहा जनता को बहुत शुक्रिया। बस्ती नगर पालिका से सपा की नेहा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार सीमा खरे को 11,414 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद किया। मिर्जापुर से अपना दल भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कुल ने जीता चुनाव। विजयी घोषित होने के बाद जिलाधिकारी ने सौंपा प्रमाण पत्र। रामपुर की स्वार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी की जीत। नवनिर्वाचित विधायक को जिलाधिकारी ने सौंपा जीत का सर्टिफिकेट। बस्ती के नगर पालिका भिंगा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान अहमद की बड़ी जीत। भाजपा के राकेश कुमार गुप्ता को 3,036 वोटों से हराया। गोंडा की सरगुपुर नगर पंचायत से भाजपा की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ममता रस्तोगी सपा प्रत्याशी नसरीन बानो ने हराया और ममता रस्तोगी के पति ने कहा जनता ने जो विश्वास जताया है उसके लिए हम आजीवन आभारी रहेंगे। फिरोजाबाद भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद किया अपने क्षेत्र की जनता का स्वागत। अपनी जीत को कार्यकर्ता और जनता की जीत बताया। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ब्योरा की पटना में बागेश्वर बाबा की हनुमान कथा सुनने के लिए पहुंचे बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी रहे मौजूद। मनोज तिवारी ने गाए भजन। पटना में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा सुनने उमड़ी लोगों की भीड़। होटल के बाहर बेकाबू भीड़। बीजेपी नेता ने होटल में बाबा से मुलाकात। मुंबई क्राइम ब्रांच का खुलासा। देश भर में 30 लाख फर्जी सिम कार्ड। एक शख्स ने अपने फोटो पर जारी किए 685 सिम कार्ड। पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा और फर्जी कॉल सेंटर पर भी छापेमारी की। मुंबई में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में चोरी हुए गहने पुलिस ने किए बरामद। मार्च में हुआ था कार्यक्रम, 12 लोग गिरफ्तार। केरल के कोची में एनसीबी ने 15,000 करोड़ की 2,500 किलो ड्रग्स की जब्त और एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंटरस्टेट नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। 8 किलो हेरोइन के साथ 5 लाख कैश बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। एमपी के शहडोल में अवैध धर्मांतरण का मामला आया सामने। 4 लोग धर्मांतरण से जुड़ी किताबों के साथ जब्त। आदिवासी समुदाय को बहकाने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सुपारा में एक गोदाम में लगी भीषण आग और लाखों का हुआ नुकसान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।